राम राम। आपने अक्सर भारत की परंपराओं में ये आदत देखी होगी कि लोग अपने घर में कपड़े जब गरम पेटी के अंदर रखते थे तो नीम के कुछ पत्ते उसमें साथ में रख दिया करते थे। वो क्यों रखते थे? ताकि कपड़ों में या रज़ाई में किसी प्रकार का भी कीड़ा ना लगे, क्योंकि नीम में वह औषधीय गुण है। उससे ये जो कीड़े हैं, घुन हैं, ये सब चीज़ें दूर भागती हैं। तो इसलिए नीम के पत्ते रख दिए जाते थे पेटी के अंदर। फरनैल के रूप में आजकल तो वाइट कलर की फरनैल की गोलियां आ गई, वह हम अपने कपड़ों के बीच में रखते हैं, लेकिन पुरातन समय में नीम के पत्ते रखे जाते थे, नीम की लकड़ी रखी जाती थी ताकि कपड़ों में कीड़ा ना लगे। घर में कई प्रकार की बीमारियां जब घुसती थी तो कई लोग नीम के पत्ते लाकर व्यक्ति का झाड़ा किया करते थे। व्यक्ति को नीम के पत्तों से झाड़ा जाता था या उसके सिरहाने रोज ताजे नीम के पत्ते लाकर रखे जाते थे। लेकिन समय ने धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन लिए कि हमने नीम के उन पत्तों का इस्तेमाल करना और नीम का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। नीम का एक इस्तेमाल ये भी किया जाता था, जैसे मैंने कपड़ों का उदाहरण दिया कि कीड़े नहीं लगते थे, इसी प्रकार ये दातुन होती थी। इस दातुन को चबा जाता था, यानी कि ताज़ा नीम की दातुन तोड़ी जाती थी और अपने दांत इस दातुन के साथ साफ किए जाते थे। क्यों? क्योंकि इस नीम की दातुन में वह औषधीय गुण हैं जो आपके दांतों को कभी कीड़ा नहीं लगने देते। आज भी भारत के कुछ कोनों में ये दातुन बिकती है और खुशी की बात ये है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, जलंधर शहर पंजाब में, वहाँ पर भी ये दातुन मिल जाती है। तो मेरे दांतों में परमात्मा की कृपा से ये दातुन काफ़ी सालों से लगातार करने के कारण समस्या नहीं आई। यानी कि दांत में कीड़ा तो लगा ही नहीं, है ना। अभी जो मेरी एज हो गई है 45 के नज़दीक मैं पहुंच चुका हूं, तो दांत परमात्मा की दया से दुरुस्त है। तो अगर आपके घर के नज़दीक आपको दातुन का पेड़ मिल जाता है, यानी कि नीम का पेड़, थोड़ी सी नीम उसमें से उतार के उस डंडी को कम से कम सप्ताह में एक बार, मंगलवार के दिन या रविवार के दिन आप करने लग पड़ते हैं ना, तो कहा जाता है ना, जैसे आमतौर पर कि किसी व्यक्ति के अगर दांत खराब हो तो उसका बुध खराब माना जाता है। तो मैं एक तो अपने दांत ठीक करने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए ये करता हूँ, और अपना बुध ठीक करने के लिए भी इस दातुन का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि दांतों में कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दांत लंबे समय तक आपके मजबूत रहते हैं। और ब्लड अगर कोई निकलता हो तो उसमें भी आराम आ जाता है। कभी कभी मैं इस पे सरसों का तेल और पहाड़ी नमक लगाकर भी दातुन करता हूँ, ठीक है ना। तो इससे भी मेरे दांतों में अगर कोई जख्म कहीं से बन भी रहा हो वो ठीक हो जाता है। हमने अपनी वो है देसी आदतें, दादी नानी के नुस्खे छोड़ दिए और उन नुस्खों को कई आयुर्वेदिक बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लेकिन वह हमें फ्री में मिले थे हमारे पूर्वजों से। तो दोबारा अपना लो, कुछ नहीं जाएगा, आपका ग्रह भी ठीक हो जाएगा, आपके दांत भी ठीक हो जाएंगे और आप बीमारियों से भी बचेंगे जो मुंह से संबंधित होती हैं दातुन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये दातुन नीम की दातुन है, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके मुंह में कीड़ा ना लगे। कीड़ा नहीं लगेगा तो बुध खराब नहीं होगा, बुध खराब नहीं होगा तो वाणी खराब नहीं होगी, वाणी खराब नहीं होगी तो व्यापार या नौकरी में दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब बुध हर तरह से ठीक होता चला गया तो आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़े हुए रिश्ते, बेटी बहन बुआ मासी भी अच्छे हो जाते हैं। और जिसका बुध अच्छा है, कहते हैं उसके सभी ग्रह अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपना बुध, दांत क्योंकि बुध के कारक हैं, तो उनको ठीक रख सकूं और उनके द्वारा ही अपने ग्रह अच्छे करने की ये सादी सादी चीज़ें अपना के करता रहता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। आपके नज़दीक नीम का पेड़ मिल जाएगा, नहीं है ना भाई,
नीम का पेड़ लगा दो अपने नज़दीक किसी पार्क में, है ना। नीम का पेड़ वैसे भी मंगल का माना जाता है, तो मंगल भी आपका अच्छा और उच्च का हो जाएगा। बाद में जब वो पेड़ बड़ा होगा भैया, उसके पत्ते भी इस्तेमाल करना घर में, और दातुन भी, जिससे कि आपका बुध अच्छा हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।